हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश विष्ट में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है योगफल ज्ञात करो और यहाँ पर आपको एक AP दी हुई है। तो इसका पहला भाग लेते हैं। इसमें दिया है 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ये है बच्चों आपका AP। तो ये 7 से स्टार्ट होता है, 84 पर एंड होता है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पिछले वाले प्रश्न से डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या है कि हमें AP यहाँ से शुरू होती है और यहाँ अंतिम पद हमें दिया हुआ है, ठीक है, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। तो अब यहाँ पर हम क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास n नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं। तो a बराबर हो गया 7, फिर हम d निकालते हैं। d बराबर हो गया a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 10.5 यानी 10 से 1/2 माइनस 7 माइनस किया। तो पहले इसको मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 से 10 को गुणा करेंगे, 2 दशम 20 और उसमें 1 जोड़ेंगे 21। 2 से 10 को गुणा और 1 को जोड़ेंगे तो 21/2 माइनस 7। इसका एलसीएम ले लिया भाई, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2 और 2 से इसको गुणा 1 से इसको गुणा तो 21 आ गया, 2 सते 14 आ गया। तो अब हमारे पास d बराबर कितना आ गया? d बराबर आ गया 7/2। 7/2 बच्चों, ये है a और d का मान। अब हमें अंतिम पद दिया हुआ है, इसको हम l या an वां पद कहेंगे, ठीक है। तो ये दिया है 84, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले n ज्ञात करना होगा। n, तो इसके लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें an इज इक्वल a प्लस n-1 इक्वल d बराबर an, ये an का सूत्र। तो हमने a का मान भर देना है 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। दरअसल हमें ये पता लगाना है कि ये 84 तक कितने पद हैं, क्योंकि हमारे पास n नहीं है और n ज्ञात करने के लिए हमें an वां पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें n रखना है -1 इंटू d क्या रखना है, जो हमने निकाला है 7/2 7/2 बराबर an जो हमें दिया है 84। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हल करें। भाई यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ मल्टीप्लाई 7/2 है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म ये फ्री है, मतलब ये और ये लाइक है, स्वतंत्र पद हैंगे दोनों। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको सेम रखेंगे n-1 इंटू 7/2 84। इसे ट्रांसपोज करते हैं, इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपको इक्वेशन के रूल पता है ना, पहले प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करते हैं इक्वेशन सॉल्व करते समय। इसलिए मैंने पहले प्लस को सॉल्व किया, प्लस को इधर ले आया, ये प्लस का नंबर और माइनस हो गया। देन वी गेट n-1 इज इक्वल मल्टीप्लाई 7/2 और इसको माइनस किया तो कितना बचा 77 बचा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अगला स्टेप, ये जो 7/2 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम अर्थात उल्टा। 7/2 को उल्टा कर दो, उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। तो n-1 और इक्वल में ये है 77, देख रहे हैं आप, सेम रखा मैंने। 7/2 को रेसिप्रोकल किया, उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। 7/2 है, उल्टा कर दो 2/7। ये है तरीका इसे हल करने का। क्योंकि हम यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाने पर डिवाइड करेगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। 7 से इसको काट दिया 11 बार, तो n-1 बराबर 11 गुणा 2 22। n को इधर लाए तो n बराबर हो गया 22 जमा 1, n बराबर 23। ये हो गया। अब हमारे पास a है और n है। अब हम
फॉर्मूला लगा सकते हैं योग का। तो बच्चों यहाँ पर योग के लिए एक और सूत्र, उसी सूत्र को अगर हम डेवलप करें, ठीक है, तो Sn का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज A+N या AN, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें AN दिया तो हम इसको AN भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज AN ही यहाँ पर L है, ठीक है। तो N की जगह 23 भरना है, 23/2, और A की जगह 7 जो हमें दिया है वो भरना है, प्लस AN कितना दिया है, 84 दिया है, इसको डायरेक्टली। तो बच्चों ये योग निकालने का एक और सूत्र है। यदि हमें अंतिम पद दिया है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके n/2 ब्रैकेट A+AN या A+L का सूत्र प्रयोग करके योगफल निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हमने 23/2 और इसको जोड़ देना है और फिर बाहर लाके गुणा कर देना है, 84 और 7 तो आ गया कितना, 91। अब इसको कर लो गुणा, ठीक है, और 23 से 91 को मल्टीप्लाई करना होगा, 91 × 23, ठीक है, 3 27 2 2 2 9 18 1 3 और 9 और 10 और 2 2093, तो आया 2093/2। अब आप चाहो तो इसको मिक्स में भी बदल सकते हो। तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें, इसके लिए हमें वही करना है जो थोड़ी देर पहले सिखाया था, 2093 इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से करेंगे इसको तो 10 बार जाएगा, इसको करेंगे 4 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो लास्ट में हमारे पास 1 बच जाता है। ध्यान दो, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 9 में 4 बार, 4 लिख दिया, 1 बचा, 13 हो गया, 2 का भाग 13 में 4 बार, 1 बचा, ये तो हमारे पास कितना आया, ये हमारा होल पार्ट है, इसे हमें आगे लिख देना है 1044, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया SN यानी कि S23, 23 पदों का योग आ रहा है 1044 एंड 1/2। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया।